हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, उसकी हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे और हम वेरियस वेरिएबल्स कांस्टेंट जो भी हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियोस में। चलिए इस वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रेजेंटेटेड बाय अभिषेक कुमार अग्रवाल। तो ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन एंड यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ओके, इंट्रोडक्शन। C is a general purpose language which is very closely associated with Unix, for which it was developed in Bell Laboratories। जो C हमारा जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो एसोसिएट है यूनिक्स के साथ, मतलब बहुत ही क्लोजली संबंध रखता है यूनिक्स के साथ, और ये डेवलप किया गया है बेल लेबोरेटरीज़ में। कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी न किसी लेबोरेटरीज़ में डेवलप किया गया है, तो उसी ये जो सी प्रोग्रामिंग है इसको डेवलप किया गया है बेल लेबोरेटरीज़ में। तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ यूनिक्स आर रिटन एंड रन विद द हेल्प ऑफ सी। मतलब जितने भी यूनिक्स के जो भी ज़्यादातर प्रोग्राम है वो लिखे गए हैं और रन किए गए हैं सी में। ठीक है, तो मेनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइडिया ऑफ सी स्टीम आर फ्रॉम BCPL बाय मार्टिन रिचर्ड्स। तो जो इम्पॉर्टेंट आइडिया है सी के स्टीम आर फॉर्म इन BCPL, जो हमारा बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज BCPL था, उसी से हमने ये आइडिया लिया है। और जो हमारा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज BCPL के जिन्होंने ज़्यादातर इस पे काम किया है वो है मार्टिन रिचर्ड। ठीक है, in 1972 डेनिस रिची at Bell Laboratories wrote C language which caused a revolution in computing world। मतलब जब डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को लिखा तो ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था कंप्यूटिंग वर्ल्ड में। एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था, मतलब बहुत बड़ा आविष्कार था कह सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटिंग वर्ल्ड में, क्योंकि इसके पहले कोई लैंग्वेज नहीं था जिससे हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें। ठीक है, तो ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था इन कंप्यूटिंग वर्ल्ड में। ठीक है, सॉरी कुछ टॉपिक, हाँ। फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ सी इंस्टेंट ऑफ, इसको मैं from beginning C was intended to be useful for busy programmers to get things done easily, because C is a powerful, dominant and simple language। okay, यहाँ पे गलत है, सिंपली लैंग्वेज या सिंपल लैंग्वेज कह सकते हो। फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ सी वॉज इंटेंड टू बी यूज़फुल फॉर बिजी प्रोग्रामर्स। मतलब ये बहुत ही, जो सबसे ज़्यादा बिजी प्रोग्रामर्स रहते थे उनके लिए बहुत ही यूज़फुल था। गेट थिंग डन ईजिली बिकॉज सी इज़ अ पावरफुल डोमिनेंट। ठीक है, मतलब पहले कोई लैंग्वेज नहीं था हमारे पास, तो इसीलिए बहुत ही प्रोग्रामर बहुत बिजी रहते हैं कोई छोटे से छोटे प्रोग्राम को डेवलप करने में। ठीक है, उसे रन कराने में, उसको एग्जीक्यूट करने में। बट सी के बाद ये काफ़ी यूज़फुल हो गया। ठीक है, कोई भी प्रोग्रामर के लिए प्रोग्रामिंग करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड को ओपन करते हैं। वाई नेम सी वॉज गिवन टू दिस लैंग्वेज, मतलब सी लैंग्वेज का क्यों नाम दिया गया। ठीक है, मेनी ऑफ आइडियाज़ ऑफ सी लैंग्वेज वेयर डिराइव्ड एंड टेकन फ्रॉम बी लैंग्वेज। ठीक है, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत से लोग कहते हैं कि जो सी लैंग्वेज है वो बी लैंग्वेज के द्वारा ही लिया गया है। बी लैंग्वेज क्या होता है? बी लैंग्वेज कहते थे BCPL लैंग्वेज को बी लैंग्वेज कहते थे, एंड CPL कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। BCPL का फुल फॉर्म होता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड CPL का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, आर प्रीवियस वर्जन ऑफ बी लैंग्वेज, मतलब ये कह सकते हो कि ये ओल्ड वर्जन थे, मतलब पहले के वर्जन थे। ठीक है, वर्जन ऑफ बी के बाद सी आया है, तो वही जो बी लैंग्वेज था उसको BCPL कहते थे। BCPL का फुल फॉर्म होता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, एज मीनिंग फीचर कम फ्रॉम बी इट वॉज नेम्ड एज सी। मतलब बहुत सारे फीचर जो बी के बाद आए थे उसी को नेम्ड एज सी कर दिया गया। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अबाउट सी। सॉरी,
अबाउट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड एंड डिसिप्लिन अप्रोच प्रोग्राम डिज़ाइन। मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन अप्रोच था प्रोग्राम डिज़ाइन। मतलब किसी भी प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए ये एक स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन अप्रोच था। मतलब एक तरीके से था कि हम इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। मतलब इसका जो स्टेटमेंट लिखा जाता था वो बहुत ही वेल डिसिप्लिन था। ठीक है, तो सी इज़ तो इसी के बारे में कुछ इसके फीचर्स देख सकते हैं। मतलब अबाउट सी कह सकते हो, कुछ बारे में देखते हैं सी कैसा था। सी इज़ ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहला ही बता दें ये एक स्ट्रक्चर्ड था। ठीक है, सी सपोर्ट फंक्शन दैट अनेबल ईजी मेंटेनेबिलिटी ऑफ कोड बाय ब्रेकिंग लार्ज फाइल इनटू स्मॉलर मॉड्यूल। ठीक है, कमेंट इन सी प्रोवाइड इजी रीडेबिलिटी। मतलब जो भी कमेंट था वो बहुत ही ईजिली हम क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सी सपोर्ट्स फंक्शन दैट एनेबल इजी मेंटेनेबिलिटी। मतलब सी सपोर्ट करता था फंक्शंस को जिससे हमारी मेंटेन कह सकते हैं मेंटेनेबिलिटी। मतलब इसको मेंटेन करना काफ़ी आसान हो गया, जो इसकी कोड की मेंटेनेबिलिटी थी वो काफ़ी आसान हो गई। बाय ब्रेकिंग लार्ज फाइल इनटू स्मॉलर मॉड्यूल। मतलब अगर बहुत बड़ा फाइल है हमारे पास, बहुत बड़ा फाइल का कोड है, उसको स्मॉलर मॉड्यूल में इसको ब्रेक किया जा सकता था बाय यूजिंग फंक्शंस। कमेंट इन सी प्रोवाइड इजी रीडेबिलिटी। मतलब जो भी कमेंट है बहुत आसानी से क्या कर सकते थे, इसको रीड कर सकते थे। रीडेबिलिटी फीचर्स हमारे पास आ गए कमेंट के द्वारा, कि हम अगर कोई कोड लिखते थे वहाँ पे डबल स्लैश करके कमेंट लिख देते थे कि ये कोड इससे रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे कमेंट का एक फंक्शन आ गया। ठीक है, कि हम किसी भी कोड के बीच में हम कमेंट दे सकते हैं, जिससे जो भी यूज़र है उसे पढ़ के उसे बहुत अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि ये कोड क्या कहना चाह रहा है या हम किस चीज़ के लिए इस कोड को यहाँ पे हम लिखे हैं। सी इज़ अ पावरफुल लैंग्वेज, ऑब्वियसली है सी इज़ अ पावरफुल लैंग्वेज। ठीक है, सी programs build from variable and type declaration functions statements expressions। मतलब सी प्रोग्राम बिल्ड फ्रॉम वेरिएबल्स एंड टाइप डिक्लेरेशन फंक्शंस स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशंस। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड को ओपन करते हैं। तो ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वेरिएबल्स है, इसका आउटपुट भी मिला, सी कंपाइलर फंक्शन, सी ऑपरेटर, सी एक्सप्रेशंस, सी स्टेटमेंट्स और फ्लो कंट्रोल। ये सारा इसके फीचर्स कह सकते हो कि जो सी लैंग्वेज को कोई भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बिल्ड करने में इस सब का बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले होता है। क्योंकि सी कंपाइलर से जब हम प्रोग्राम लिख कर मतलब टाइप कर लेंगे तो उसको रन कंपाइल तो कराना पड़ेगा, तभी तो हम देखेंगे हमारा कोड जो हमने लिखा है वो काफ़ी मतलब वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे सी कंपाइलर का यूज आता है। फंक्शंस, वो कैसा फंक्शंस मैंने यूज़ किया है, ऑपरेटर्स क्या है, एक्सप्रेशंस क्या है, स्टेटमेंट कैसे है, फ्लो कंट्रोल क्या है, वेरिएबल्स क्या है, आउटपुट हमें कैसे मिल रहा है। तो ये सारा ये सी कह सकते हो एक तरह का सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सारे जो भी यहाँ पे नाम लिखे गए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम्स। अब सी प्रोग्राम कैसा स्ट्रक्चर होगा, तो बिफोर गोइंग ऑन रीडिंग द स्टेटमेंट ऑफ सी प्रोग्राम्स वी नीड टू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें ये फॉलोइंग बेसिक नॉलेज होने चाहिए। सी कैरेक्टर सेट, सी कीवर्ड, सी जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, हाउ टू इंड अ स्टेटमेंट, फ्री फॉर्मेट लैंग्वेज, हेडर फाइल्स एंड लाइब्रेरी फंक्शन। मतलब इन सारी चीज़ों का जो हमने यहाँ पे 6 चीज़ें लिखी हैं, सी कैरेक्टर सेट, ये सारी चीज़ 6 टॉपिक का हमें बहुत ही अच्छे से नॉलेज होना चाहिए अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब सी में कोई भी प्रोग्राम बिल्ड कर रहे हैं। तो सीज कैरेक्टर सेट, पहले हम बात करते हैं सी कैरेक्टर सेट्स के बारे में। सी डज नॉट यूज एवरी कैरेक्टर सेट एंड की फाउंड ऑन modern computers. The only characters that C language uses for its program are following: A to Z अल्फ़ाबेट को ये यूज करता है, कैपिटल A to Z ऑल अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल A to Z ऑल अल्फ़ाबेट्स 0 to 9। ठीक है, सीज कैरेक्टर सेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 0 to 9। यहाँ पे हैज़, परसेंटेज, %, ये इसको सेमी कॉलन, एक्सक्लामेट्रिक मार्क है, फिर अंडरस्कोर है, फिर कर्ली ब्रेसेस है, ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, डॉलर, एंड, और यहाँ पे इसको कह सकते हो कॉलन। आप देख लेना क्या है। फिर इसके बाद स्पेस को भी एज सी कैरेक्टर में इसको करता है। यहाँ पे डॉट है,
कॉमा है, कॉलन है, सेमी कॉलन है, फिर ये डॉलर सिंबल है, ठीक है, सिंगल ब्रैकेट है, डबल ब्रैकेट है, डबल डॉटेड ब्रैकेट है, फिर यहाँ पे प्लस माइनस स्लैश स्टार इक्वल, ये सारा हमारा क्या है, सी कैरेक्टर सेट्स है, ठीक है, ये सारे सी कैरेक्टर सेट्स में ये चीज़ें आ जाती है। मतलब सी डज नॉट यूज एवरी कैरेक्टर सेट और की फाउंड आउट मॉडर्न कंप्यूटर द ओनली कैरेक्टर दैट सी लैंग्वेज यूजेस इन द प्रोग्रामिंग और फॉलो, मतलब यही कैरेक्टर्स जो हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है, इसके अलावा और कोई चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करता। आप इसके अलावा और कोई कैरेक्टर सेट इंक्लूड करोगे तो वो एरर शो करेगा। द कीवर्ड, कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड आर वर्ड डैट हैव स्पेशल मीनिंग टू द सी कंपाइलर, मतलब कीवर्ड का जो होता है वो एक स्पेशल मीनिंग होता है सी कंपाइलर्स में। देयर मीनिंग कैन नॉट बी चेंज एट एनी इंस्टेंस, मतलब इसके मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होते, ठीक है, किसी भी इंस्टेंस पे। सर्व एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्रोग्राम स्टेटमेंट, मतलब ये कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्रोग्राम स्टेटमेंट को क्या करेगा, सर्व करेगा। ऑल कीवर्ड आर रिटेन इन ओनली लोअर केस, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी कीवर्ड होंगे सब के सब लोअर केस में लिखे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपर केस में लिखती है तो वहाँ पे एरर शो करेगा। ऑल कीवर्ड आर रिटेन इन ओनली लोअर केस, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम्स, मतलब आप ये यहाँ पे देख सकते हो, एक मैं स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ बता रहा हूँ। पहला हमारा स्ट्रक्चर होगा हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज़ इंक्लूड कोनियो डॉट एच, स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज़ इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये हेडर्स फाइल होते हैं। फिर वाइड मेन क्या होता है, एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम। मगर आप कोई भी प्रोग्राम बनाओगे सिंपल सा प्रोग्राम तो वहाँ पे वाइड मेन जरूर लिखोगे, क्योंकि अगर ये नहीं लिखते हो तो कंपाइलर नहीं समझेगा कि हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और हेडर फाइल नहीं लिखोगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये कहना क्या चाहता है। इनपुट आउटपुट फंक्शन को सपोर्ट नहीं करेगा स्टूडियो डॉट, कोनियो डॉट है, ये कंसोल पे आउटपुट को प्रिंट नहीं कराएगा अगर कोनियो डॉट नहीं है। तो ये हेडर फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और दूसरा होता है एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम। फिर अदर स्टेटमेंट, यहाँ कर्ली ब्रेसेस, ओपन कर्ली ब्रेसेस, क्लोज कर्ली ब्रेसेस के बीच में हम इंडिकेट स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम, मतलब हमारा जो भी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है उसको यहाँ पे इंडिकेट कराएंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में हेडर्स फाइल क्या होता है, द फाइल्स दैट आर स्पेसिफाइड इन द इंक्लूड सेक्शन इज कॉल्ड एज हेडर फाइल। द फाइल दैट आर स्पेसिफाइड इन द इंक्लूड सेक्शन इज कॉल्ड हेडर फाइल, मतलब जो भी फाइल हमारा क्या होता है स्पेसिफाइड करता है टू इंक्लूड अ सेक्शन इज कॉल्ड हेडर फाइल, ठीक है। दीज आर प्री कंपाइल्ड फाइल दैट हैज़ सम फंक्शन डिफाइन इन दैम। हेडर फाइल्स में क्या होता है, प्री कंपाइल्ड फाइल होते हैं जिसका कुछ ना कुछ फंक्शंस डिफाइन किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट हम डिफाइन कर रहे हैं पहले प्रोग्राम में, तो इसका मतलब क्या है, हमारे इनपुट आउटपुट फंक्शन को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट कराएगा स्टूडियो डॉट एच, ठीक है। इसी तरह सारे फंक्शन का मेन अपना अपना कोई वर्क होता है जिससे वो कोई ना कोई चीज़ें क्या कहते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं। वी कैन कॉल दोज फंक्शन इन आवर्स प्रोग्राम बाई सप्लाइंग पैरामीटर्स, मतलब उसको कॉल देम फंक्शंस आवर प्रोग्राम फॉर सप्लाइंग पैरामीटर्स, ठीक है। सप्लाइंग पैरामीटर के द्वारा उस फंक्शन को हम क्या करते हैं, प्रोग्राम में कॉल करते हैं, ठीक है। हेडर फाइल इज़ गिवन एन एक्सटेंशन डॉट एच, मतलब ये हेडर फाइल एक एक्सटेंशन देता है, एक्सटेंशन डॉट एच एक्सटेंशन गिवन होता है। सी सोर्स फाइल इज़ गिवन एन एक्सटेंशन डॉट सी, सोर्स फाइल में हमारा जो एक्सटेंशन गिवन होता है वो डॉट सी के टाइप में होता है। मेन फंक्शंस क्या होता है, दिस इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ ए प्रोग्राम व्हेन अ फाइल इज एग्जीक्यूटेड, टू स्टार्ट पॉइंट इज द मेन फंक्शन, फ्रॉम मेन फंक्शन द फ्लो गोज एज पर द programmer's choice. There may or may not be other functions written by user in a program. Main function is compulsory for any C program. मतलब क्या कहते हैं, दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। जैसे कि हमने बताया था ना, वाइड मेन जो था, ठीक है, तो वो क्या होता है, एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। वो अगर वो नहीं रहेगा तो हमारा प्रोग्राम एंट्री नहीं करेगा, वो वहीं से एग्जीक्यूट कर जाएगा और कोई आउटपुट रन शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे वाइड मेन जो होता है वो एंट्री, मेन फंक्शन क्या होता है, एंट्री ऑफ द प्रोग्राम होता है। व्हेन फाइल इज एग्जीक्यूटेड स्टार्ट द
मेन फंक्शन जो वो फाइल एग्जीक्यूट करता है तो हमारा क्या होता है, मेन फंक्शन स्टार्ट पॉइंट करता है। फ्रॉम मेन फंक्शन द फ्लो गोज एज द प्रोग्रामर चॉइस। उसके बाद जो भी मेन फंक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद वो प्रोग्रामर चॉइस, जो भी प्रोग्रामर ने कोड लिखा है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम रन करता है। देयर मे और मे नॉट बी अदर फंक्शंस रिटन बाय यूजर इन अ प्रोग्राम, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शंस जो यूजर के द्वारा रिटर्न किया गया है प्रोग्राम में, वो उस फंक्शंस पे देयर मे नॉट बी, मतलब मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम रन भी कर सकता है, नहीं कर सकता, जो भी उसने फंक्शन डिफाइन किया है मेन फंक्शन के बाद। मेन फंक्शन इज़ कंपल्सरी फॉर सी प्रोग्राम लैंग्वेज, मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मेन फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रनिंग अ सी प्रोग्राम, टाइप अ प्रोग्राम, सेव इट, ठीक है, कंपाइल द प्रोग्राम, दिस विल जनरेट एंड .exe फाइल, executable file, run the program. Actually the exe executed out of compilation will run and not the .c file. Okay, run the program, ठीक है। in different compiler we have a different option for compiling and running, ठीक है। मतलब different compiler में different तरह से कंपाइल और रन किया जा सकते हैं, ठीक है। टर्बो सी में दूसरे तरह है, उसमें क्या करते हैं, टाइप द प्रोग्राम को टाइप करते हैं, फिर सेव करते हैं, फिर कंपाइल करते हैं, फिर उसके बाद रन करते हैं, ठीक है। तो और टेक्स्ट एडिटर में जाओगे, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एडिटर्स मिल जाते हैं, उसमें कई तरह के कई मेथड से हम रन कराते हैं सी प्रोग्राम में। बट ये बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है कि भाई देखो ऐसे तुम्हारा प्रोग्राम रन करता है, तुम टाइप प्रोग्राम करोगे, सेव करोगे, कंपाइल द प्रोग्राम करोगे, तो ये क्या करेगा, जनरेट .exe फाइल को जनरेट करेगा, जिसको एग्जीक्यूटेबल फाइल करते हैं, फिर रन द प्रोग्राम। तो यहाँ पे एक्चुअली द exe क्रिएटेड आउटपुट कंपाइलेशन विल रन एंड नॉट .c में फाइल को सेव करोगे, ठीक है। सी लैंग्वेज टोकन्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सी लैंग्वेज टोकन। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ सी प्रोग्राम आर नोन एज टोकन, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो टोकन होता है। इन अ सी सोर्स प्रोग्राम द बेसिक एलिमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपाइलर is the token. A token is source program text that the compiler does not break down into component element. C has a 6 different type of token with keyword, देखिए यहाँ पे दिया है 6 डिफरेंट टाइप ऑफ टोकन, कीवर्ड्स दिया है, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, जो मैंने बात किया था उसके पहले, स्ट्रिंग्स दिया था, स्पेशल सिंबल्स, ऑपरेटर। सी प्रोग्रामर्स आर रिटन यूजिंग दिस टोकन एंड द जनरल सिंटेक्स, ठीक है। तो ये सी टोकन के बारे में रहा, ठीक है। यहाँ पे सी टोकन एक ग्राफिकल डायग्राम के रूप में यहाँ पे दिया गया है। सी टोकन है, कीवर्ड है, कांस्टेंट है, ऑपरेटर्स है, स्ट्रिंग, आइडेंटिफायर, स्पेशल सिंबल, सी टोकन्स में आ जाता है। तो इसकी अगर बेसिक की बात सी, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ सी प्रोग्राम आर नोन एज द टोकन। कीवर्ड एंड ANSI, कीवर्ड इन ANSI, ठीक है। ऑटो, ब्रेक, कास्ट, कैर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट, डू, डबल, एल्स, एनम, एट्रन, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइन, स्विच ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, इंट, स्विच, टाइप, डेफ, यूनियन, अनसाइन, वाइड, वोलेटाइल, वाइल, लॉन्ग, ठीक है। तो ये क्या होता है, कीवर्ड ऑफ आस्की में होते हैं, ठीक है। द आइडेंटिफायर क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, दे आर प्रोग्रामर चूजन नेम टू रिपीट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेरिएबल फंक्शन सेप्टास, कैन नॉट यूज सी कीवर्ड एज आइडेंटिफायर, मतलब सी कीवर्ड को एज आइडेंटिफायर के रूप में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मस्ट बिगिन विद द अल्फ़ा कैरेक्टर or followed by alpha numeric or upper and lower case character are important case sensitive, must consist of only letter, digit or underscore, ठीक है। only first 30 character are significant, must not contain space। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट इन अ सी आर द फिक्स्ड वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एजुकेशन ऑफ प्रोग्राम, मतलब कांस्टेंट का जो साइज होता है वो फिक्स होता है और ये कभी नहीं चेंज होता है ड्यूरिंग एजुकेशन ऑफ प्रोग्राम, मतलब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हो, रन करा रहे हो, तो उसका जो वैल्यू होता है वो चेंज कभी नहीं होगा।
कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट हो सकता है और कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है। न्यूमेरिक कांस्टेंट भी दो तरह के होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट हो सकते हैं, रियल कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। और कैरेक्टर कांस्टेंट आपके दो तरह के भी हो सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट के कह सकते हो टाइप्स है, ठीक है। पहला क्या होता है कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट के भी दो टाइप है, इंटीजर कांस्टेंट एंड रियल कांस्टेंट। और कैरेक्टर कांस्टेंट के भी दो टाइप है, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स एग्जांपल की बात करते हैं। पहला होता है इंटीजर कांस्टेंट, रिफर टू सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स सच एज डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर और हेक्साडेसिमल इंटीजर। सम ऑफ द एग्जाम्पल आर 1120551। ये क्या एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इंटीजर कांस्टेंट को, मतलब ये डेसिमल इंटीजर भी हो सकते हैं, ऑक्टल इंटीजर भी हो सकते हैं और हेक्साडेसिमल इंटीजर भी हो सकते हैं हमारा इंटीजर कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट सच एज 0.0083 माइनस 0.78 प्लस 67.89 एक्सेट्रा। मतलब ये हमारा जो रियल कांस्टेंट होता है वो कह सकते हैं उन जो दो इंटीजर के बीच में दशमलव आ सकते हैं, मतलब वहाँ पे डॉट आ सकता है, ठीक है। तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, असाइंगल कैर कांस्टेंट कंटेन अ सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज विद इन अ पेयर ऑफ सिंगल कोट्स, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो सिंगल कांस्टेंट क्या होता है, अ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज इन अ डबल कोट्स। मतलब ये सिंगल कोट्स, सिंगल कैरेक्टर क्या कांस्टेंट सिंगल कोट्स के अंदर होते हैं और स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होते हैं डबल कोस्ट के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल 0211 ये क्या डबल कोस्ट में है, स्टैक ओवरफ्लो डबल कोस्ट में एक्सेट्रा। और हमारा सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट केवल सिंगल कोट्स में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 8 में क्या है, सिंगल कोस्ट है, सिंगल से ही पता चल जाएगा, ठीक है। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कांस्टेंट होंगे उसमें, तो क्या, तो वहाँ पे डबल कोट्स का यूज़ किया जाएगा। डिक्लेरेशन क्या होता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे कैन बी यूज्ड। और कांस्टेंट डिक्लेरेशन स्पेसिफाई द type the name of the value of the constant. Any attempt to alter the value of variable defined a constant result in an error message by the compiler. A variable declaration specifies the type, the name and possible the initial value of the variable. When you declare a constant of a variable, the compiler reverse a memory location in which to store the value of the constant of variable, associates the name of the constant or variable with the memory allocation. Declaration क्या होता है, constant and variable must be declared before they can used। मतलब कांस्टेंट वेरिएबल हमेशा डिक्लेयर होना चाहिए जब उसका सबसे पहले मान लो उसको यूज करना है तो हमको सबसे पहले उसको डिक्लेयर तो करना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती, ठीक है। कांस्टेंट और वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर, मतलब वो डिक्लेयर होने चाहिए, ठीक है। और कांस्टेंट डिक्लेरेशन स्पेसिफाई द टाइप ऑफ नेम एंड टाइप ऑफ कांस्टेंट, मतलब पहले ही डिक्लेयर होना चाहिए वो किस तरह का कांस्टेंट है, ठीक है, जिसे हम डिक्लेयर करें। वो टाइप है, नेम है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैसा टाइप है, ठीक है। एनी अटैम्प्ट टू अल्टर द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल डिफाइंड, मतलब एनी अटैम्प्ट टू अल्टर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अल्टर मीन्स क्या होता है कि हम उसके वैल्यू को वेरिएबल को डिफाइन करते हैं और उसको चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। एज कांस्टेंट रिजल्ट इज एन एरर मैसेज बाय कंपाइलर, मतलब अगर कोई कांस्टेंट में कोई रिजल्ट में जो एरर आ रही है तो उसे कंपाइलर के द्वारा ही मैसेज किया जा सकता है। अ वेरिएबल डिक्लेरेशन स्पेसिफाई द टाइप, द नेम एंड पॉसिबल द इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जो भी हम डिक्लेयर स्पेसिफाई कर रहे हैं उसका जो नेम पॉसिबल होता है वो इनिशियल वैल्यू वेरिएबल के द्वारा ही पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। व्हाट आर द वेरिएबल इन सी, वेरिएबल्स की बात करते हैं। अ वेरिएबल इज़ अ डेटा नेम दैट इज़ यूज टू स्टोर एनी डेटा वैल्यू, मतलब क्या होता है, वेरिएबल एक डेटा नेम होता है जिसका हम काम करते हैं, किसी भी डेटा को स्टोर करने के काम आता है। स्टोर एनी डेटा वैल्यू, मतलब वेरिएबल ए को डिफाइन करते हैं, ए = 5, मतलब ए में हमारा 5 वैल्यू क्या होती है उसको स्टोर किया गया। आगे हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। अ वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर वैल्यू दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एजुकेशन, मतलब वेरिएबल्स के नाम से पता चलता है इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है एजुकेशन ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब हम जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी।
वेरिएबल्स इन अ सी हैव द सेम मीनिंग एज वेरिएबल्स इन अलजेब्रा। मतलब सी में जो भी मीनिंग है उसका, जो सी प्रोग्राम में जो मीनिंग होता है वो सेम मीनिंग अलजेब्रा, मतलब हम जब अलजेब्रा में कोई वैल्यू a बराबर 5 डिफाइन करते हैं तो फिर हम कहते हैं a बराबर 5 तो b बराबर 6, तो c बराबर a प्लस b कर देते हैं तो 5 6 तो c की वैल्यू 11 हो जाती है। तो सेम थिंग यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं s इक्वल टू a प्लस बी जेड प्लस 2 इक्वल टू 3y माइनस 5। तो ये इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसी के अकॉर्डिंग ये भी मैंने एग्जांपल दिया है, तो यहाँ पे भी सेम मीनिंग है वेरिएबल्स का, ठीक है। रिमेंबर दैट वेरिएबल इन अलजेब्रा आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, ठीक है। नेमिंग वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इन अ सी मे बी गिवन रिप्रेजेंटेशन कंटेनिंग मल्टीपल कैरेक्टर बट देयर आर रूल्स फॉर दिस रिप्रेजेंटेशन। वेरिएबल नेम इन सी may only consist of letter, digit or underscore, may be as long as you like but only the first 31 character are significant, may not begin with a number, may not be a C reserved word keyword, should start with a letter or underscore, C contains letter, numbers and underscore, and no other special character are allowed including space। नेमिंग वेरिएबल में क्या होता है? नो अदर स्पेशल कैरेक्टर अलाउड इंक्लूडिंग स्पेस, मतलब अदर स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं होते हैं, स्पेस को लेके भी वो भी नहीं अलाउ होता है। वेरिएबल इन सी में भी गिवन रिप्रेजेंटेड एंड कंटेनिंग मल्टीपल कैरेक्टर, मतलब वेरिएबल सी में जो रिप्रेजेंटेशन होता है मल्टीपल कैरेक्टर, मतलब एक नहीं कई सारे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। बट देयर आर रूल्स फॉर दिस कैरेक्टर रिप्रेजेंट, मतलब कुछ रूल्स हैं जो उसको क्या करते हैं फॉलो करना चाहिए। वेरिएबल नेम इन सी मे और मे नॉट कंसिस्ट लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर, मतलब जो भी मे ओनली कंसिस्ट, मतलब मे ओनली कंसिस्ट मतलब यही केवल कंसिस्ट होना चाहिए, लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर। मे बी लॉन्ग एज यू लाइक बट ओनली फर्स्ट 31 कैरेक्टर आर सिग्निफिकेंट, मतलब सब लॉन्ग एज लॉन्ग मतलब 31 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मे नॉट बी बीइंग विद द नंबर, वो नंबर के साथ कभी स्टार्ट नहीं होने चाहिए। मे नॉट बी सी रिवर्स कीवर्ड, मतलब वो सी के जितने भी रिवर्स कीवर्ड उससे स्टार्ट नहीं होने चाहिए। शुड स्टार्ट विद द लेटर और अंडरस्कोर, मतलब लेटर और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकते हैं, होने चाहिए, ठीक है। कैन कंटेन लेटर नंबर, कैन कंटेन नंबर लेटर एंड अंडरस्कोर, मतलब नंबर लेटर अंडरस्कोर कंटिन्यूस है। नो अदर स्पेशल कैरेक्टर अलाउड यूजिंग स्पेस, मतलब कोई अदर कैरेक्टर अलाउ नहीं होते हैं इंक्लूडिंग स्पेस। केस सेंसिटिव क्या होता है? सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। इट मैटर वेदर द आइडेंटिफायर सच एज अ वेरिएबल नेम इज अपर केस और लोअर केस, मतलब ये आइडेंटिफायर वेदर एंड जब वो आइडेंटिफायर ही क्यों ना हो, बट ये क्या होता है? सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में दिया है वेरिएबल नेम इज़ अपर केस और लोअर केस। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, एरिया 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 आर द सीन डिफरेंट वेरिएबल बाय द कंपाइलर, ठीक है, आर सीन एज अ डिफरेंट वेरिएबल एज बाय द कंपाइलर। डिक्लेरेशन वेरिएबल क्या होता है? बिफोर यूजिंग अ वेरिएबल यू मस्ट गिवन द कंपाइलर सम इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरिएबल्स। एग्जाम्पल, यू मस्ट डिक्लेयर इट। The declaration statement include the data type of the variable. Example of variable declaration: int, length, float, area. Variable are not automatically initialized. For example, after declaration it sum, the value of the variable sum can be anything garbage. Thus, it is a good practice to initialize variable when they are declared. Once the value has been placed in the variable, it stays there until the program alter it, ठीक है। डेटा टाइप एंड ANSI, see there are three classes of data type here: primitive data type, int, float, double character। मतलब यहाँ पे आज की में सी में डेटा टाइप्स तीन तरह के होते हैं। पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, फिर होता है एग्रीगेट और डिराइव्ड डेटा टाइप, फिर होता है यूज्ड डिफाइंड डेटा टाइप। पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है इंट, फ्लोट, डबल कैरेक्टर। फिर एग्रीगेट और डिराइव डेटा टाइप में आता है एरे कम अंडर दिस कैटेगरी, मतलब जो एरे होता है वो डिराइव डेटा टाइप की कैटेगरी में आता है।
Array can contain collect or of int or float or char और डबल डेटा. यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में हमारे स्ट्रक्चर आते हैं. स्ट्रक्चर और एनम फॉल अंडर दिस कैटेगरी. मतलब स्ट्रक्चर और एनम इसका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंडर आते हैं. फिर डेटा टाइप्स एंड डिफरेंट एट्रीब्यूट. देखिए यहाँ पे कैर, साइन कैर जिसकी साइज़ 8 बिट हो सकती है. अनसाइंड कैर में बुल 8 बिट होते हैं. रिप्रेजेंटेशन, मीनिंग रेंज, मैक्सिमम रेंज, मतलब मिनिमम रेंज दिया है, मैक्सिमम रेंज दिया है, रिप्रेजेंटेशन दिया है और इसकी साइज़ दी है. तो यहाँ पे कैर साइन कैरेक्टर का जो साइज़ होता है वो 8 बिट होने चाहिए. उसका रिप्रेजेंटेशन आस्की में होता है और मिनिमम रेंज -128 और मैक्सिमम 127 होता है. अनसाइंड कैरेक्टर में बूलियन 8 बिट होता है. उसकी आस्की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम रेंज 0 होती है, मैक्सिमम 255 होती है. और शॉर्ट साइन शॉर्ट में 16 बिट होती है. 2's कॉम्प्लीमेंट होती हैं जो इसका मिनिमम रेंज -32,768 होती है और जो इसका मैक्सिमम रेंज 32,767 होती है. हमेशा मैक्सिमम से 1 कम होगा. आप देख सकते हो 768 32,768 32,767. ओके. अनसाइंड शॉर्ट है 16 बीट और इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होते हैं अनसाइंड शॉर्ट का. इसका जो मैक्सिमम रेंज 0 है, मिनिमम रेंज 0 है, मैक्सिमम 65,535 है. इंट साइंड इंट 16 बीट 2's कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. अनसाइंड इंट आगे का आप देख सकते हो. ठीक है. अनसाइंड इंट 60 बीट बाइनरी. लॉन्ग साइंड लॉन्ग 32 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट. अनसाइंड लॉन्ग 32 बिट. फ्लोट 32 बिट. इसका रिप्रेजेंटेशन IEEE 32 बिट में किया जाता है. फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है IEEE के फॉर्मेट में किया जाता है और 32 बिट IEEE 32 बिट. और जो इनका जो साइज होता है वो 32 बिट होता है. चलिए नेक्स्ट स्लाइड ओपन करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सी प्रोग्राम. यहाँ पे हमारा सी प्रोग्राम का एक हेलो वर्ड का सिंपल सा प्रोग्राम दिया है. हेलो डॉट सी. ठीक है. हेलो वर्ड हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वाइट मेन प्रिंटअप कर देंगे. हेलो वर्ड स्लैश एन न्यू लाइन में प्रिंट करेगा. गेट सी एच मतलब हमारे स्क्रीन पे इसको शो करेगा और हमारा ये आउटपुट आ जाएगा. टर्बो सी में हम क्या करेंगे, इसको रन करा लेंगे. ये रहा. थैंक यू. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और कॉलेज के साथ इसे शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद.